ये पावर है। और गौर से सुनना, ये पावर कैसे, द रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी या ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क क्या होता है? तो वर्क हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो काम करने की रफ्तार को ताकत कहते हैं। काम करने की रफ्तार को ताकत कहते हैं। अब ये ताकत में क्या होगा, पहले सुन लेना मेरा बेटा, कि अगर 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 ये देखो, ये जुनेद भाई याद आया, हम कहाँ चले गए? जुनेद भाई हम कहाँ चले गए बच्चा, बता। हाँ, जिम चले गए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, जिम चले गए, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई? वर्जिश कर रहा हूँ। अब ये देखो वर्जिश कर रहे हैं अंकल। अंकल ये वो गंजा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो चोर है। हाँ, मादरत के साथ, लेकिन मादरत करना भी नहीं बनता, लिव इट। सही है। तो अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ। तो अंकल ये एक्सरसाइज कर रहे हैं अंकल। अब ये जो अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उनकी तरतीब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर ये बंदा बहुत तेजी से क्या कर रहा है भाई, ऊपर उठ रहा है, इस वाले को बता रहा हूं मैं। तो ये बहुत तेजी से जब ऊपर उठ रहा है ना, तो इसकी कंडीशन क्या हो गई? टाइम कम ले रहे हैं, काम में ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है। और किसी आदमी को काम दो, काम ही नहीं कर रहा है, बहुत सुस्त है ये वाला। ये देखो किताब लेके सिलो सिलो उठ रहा है, काम तो वक्त ज्यादा लगेगा, इसकी पावर कम है। ये बहुत कम टाइम में काम में रहेगा, वरना इससे हम लोग मादरत कर लेंगे, है ना। तो ये वाले अंकल आ गए हमारे पास अभी। ठीक है, तो तुम लोग जो समझ रहे हो वो भी गंजा सही है। ठीक हो गया। और सुनो, और सुनो भी कहानी। चलो, आदिब भी आ गया। तो एक कंडीशन तो तुम्हारे पास ये हो गई। अब अगर मैं पावर को मजीद तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूं ना, अब गौर से सुनना, 9 क्लास में क्या आता है? 9 क्लास में आता है व्हाट इज पावर, या डिफाइन पावर, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला यूनिट। हाँ, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। पावर को डिफाइन किया, फॉर्मूला लिखा। इधर सुनो, देख मेरा, यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट, पावर की ऐसा यूनिट, हो, पावर की ऐसा यूनिट मैं तुमसे बोलूं ना, ये होता है वॉट्स। क्या होता है मेरा बच्चा? वॉट्स। ठीक, आमतौर पर एनर्जी सेवर के डब्बे में लिखा रहता है 20 वॉट्स, एलईडी लाइट में लिखा रहता है ना 12 वॉट। क्या बोलता है मेरा बच्चा? सीजीएस सिस्टम में पावर की यूनिट होती है अर्ग पर सेकेंड। इस वॉट्स का एक और नाम है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, दो नाम है इसके। और एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड, 3 यूनिट होती है। अदर यूनिट ऑफ पावर क्या है? तो सुनना, पावर में क्या, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का मोटर है। अब जुनेद चाह रहा है कि सर मेरे घर में जो टैंक है ना वो 3rd फ्लोर पे है। मैं गया मार्केट से मोटर लेने, और मोटर वाले को बताया अंकल को कि अंकल मेरे घर में 3rd फ्लोर में टॉप पर एक टैंक है, पानी को लिफ्ट करना है। तो अंकल कहेंगे बेटा एक काम करो, आप 1 HP का ले लो, हॉर्स पावर, हाँ इसको ख्याल करना। या 0.5 HP का ले लो मेरा बच्चा। तो दो चीजें आ गई आपके पास, कि इतने हॉर्स पावर का मोटर होगा तो वो पानी लिफ्ट करेगा, वरना नहीं होगा। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 1 HP, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स, 746 वॉट। और 1 HP इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड अपॉन सेकेंड। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। फुट पाउंड अपॉन सेकेंड, थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह। ओके की रिपोर्ट आ गई, बोलो डन करो तो आगे चलो। जी मेरा बच्चा, समझ में आ गया पावर क्या है? भाई काम करने की सलाहियत सब में होती है, रफ्तार अलग अलग है, रफ्तार अलग है। जैसे मैं बीमार हो जाऊं, अल्लाह ना करे मुझे बुखार हो जाए, तो अभी मैं जितनी तेजी से काम कर रहा हूँ उतनी तेजी से काम तो नहीं कर सकूंगा, ऐसे ही है ना। तो काम करने की सलाहियत सब इंसानों में होती है माशाल्लाह। कोई मेहनती होते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं, रफ्तार भी ज्यादा होती है। जिनसे काम नहीं भी किया जाता, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, है ना भाई। देखो अप्रोक्सीमेट पावर दिखाता हूं। जैसे पॉकेट कैलकुलेटर के पावर कितना होता है जुनेद जी? पॉकेट कैलकुलेटर की पावर कितनी है? 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वॉट्स। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक हीटर की पावर कितनी होती है? 2000 वॉट्स, या 2 इंटू 10⁻³ इसी तरह एक एक फ्लैश लाइट जिसमें 2 सेल लगाकर तुम ऑन रखते हो, उसकी पावर कितनी है बेटा? 1.5 वॉट। और एक कलर टेलीविजन है, इसकी पावर कितनी है मेरा बच्चा? 120 वॉट्स। क्या बोलते हो यार? जी ओके की रिपोर्ट है, इतना काफी, आगे चलूं?
न्यूमेरिकल पे चलूं? ओके ओके ओके। ओके मेरे बच्चों, डन। ओके, अल्लाह शुक्र। और सुनो और सुनो। चलें अब, सारे बच्चे मेरे साथ साथ रिस्पॉन्स करेंगे, एक बच्चा भी मिस ना हो। सुने, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 डेटा पे बात करते हो। डेटा में सबसे पहले क्या बना? कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। कितना जूल है? सारे बच्चे मिलकर बताओ कितना जूल है एवरीवन। जी, तो हमारे पास जूल ऑफ वर्क W इज इक्वल टू 900 जूल, और टाइम दिया हुआ है मेरा बेटा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, और इसको, इस 30 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा बच्चा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना मेरा बच्चा? 6 3 1800 सेकेंड। थैंक यू सो मच जी। ओके ओके, बेहतरीन, थैंक यू जुनेद। ओके, और किसका ईमान। ओके, बेहतरीन हो गया। आदिब आर यू देयर? अलिजबा मेरा बच्चा, टू फाइंड में पावर, तो तुम्हें निकालना है पी। आप गए सॉल्यूशन में मेरे बच्चों, और सॉल्यूशन में जाने के बाद आपके पास आया वी नो डेट। क्या जानते हैं मेरा बेटा? इट इज बीइंग पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये 900, ये 1800, ये 0.5 यूनिट वॉट्स। थैंक यू सो मच एवरी वन। बेहतरीन हो गया, अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। चलो मेरे बच्चे, डन हो गया। क्या बात है जुनेद, बस फौरन से डन करो ताकि मैं आगे चलूं। सिंपल सिंपल काम करा रहा हूं, तो इंशाल्लाह तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ईमान, जज़ाकल्लाह, अच्छा रिस्पॉन्स किया। जुनेद, थैंक यू मेरा बच्चा। अलिजबा, आजेब, आ जाओ बेटा, आओ। थैंक यू ईमान। ओके, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट अलिजबा, थैंक यू। न्यूमेरिकल नंबर 20 का पार्ट बी चेक करो, चेक करो जरा, एंड में जाओ, चैप्टर के एंड में जाओ, पावर की हेडिंग बनी होगी, उसके लाइन से आओगे, 20 का पार्ट बी पढ़ो। द एनर्जी ऑफ 600 जूल डेसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट्स, फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। मींस तुम्हें सबसे पहले डेटा में बात करना है मेरा बेटा कि एनर्जी मींस टू से एनर्जी इज इक्वल टू ई, विच इज किसके बराबर है बेटा मेरा बेटा? इट इज बीइंग 600 जूल। नेक्स्ट उसके बाद टाइम टी दिया हुआ है, टाइम टी दिया हुआ है कितना मेरा बेटा? 50 मिनट्स, विच इज 50 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 5 6 30, 00 और सेकेंड। और तुम्हें कैलकुलेट करना है मेरा बेटा, तुम्हें कैलकुलेट करना है मेरा बेटा पावर। तुम सॉल्यूशन में गए मेरे बच्चे, आपने कहा वी नो डेट, तो ये पावर इज इक्वल टू, अगर आपने लिखना है वर्क अपॉन टाइम ये भी ठीक, आपने लिखा एनर्जी अपॉन टाइम ये भी ठीक, इट डजेंट मैटर। ठीक, तो ऊपर एनर्जी की जगह 600 और ये 3000, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.2 बीइंग वॉट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, चले चले जुनेद, ओके, अलिजबा, ईमान, थैंक यू मेरा बच्चा। आदेब, आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ शहजादो। तुम लोग को एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरी एनर्जी कैसी लग रही है? ये बताओ जुनेद, मेरी एनर्जी कैसी लग रही है बता, पढ़ाने में, है ना भाई? हमें बच्चे भी ऐसे ही चाहिए यार। अरे अटैक चाहिए, अटैक, फुल अटैक बच्चे, फुल अटैक बच्चे भाई, फुल अटैक बच्चे। मैं तुम्हें बताऊं, अभी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब बता दूं, बता दूं, बता दूं। ये देखो, ये देखो, मेडिसिन खा के क्लास कर रहा हूं मैं। अब तुम सोचो, सही हो गया? अब इससे बढ़कर मैं क्या बताऊं, है ना भाई? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन लेकिन मेरी एनर्जी तुम्हें कम नजर नहीं, मुझे ऐसी चाहिए बच्चे, फुल अटैक, अटैक बच्चे। ओके, डन, डन हो गया। चलो भाई, अब इधर देखो, अगला सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है? 22 का पार्ट है, देखो बुक में मिला, पेज नंबर बताओ सारे बच्चे।
क्विक 22 का पार्ट है, पेज नंबर बताओ सारे बच्चे, चैंपियंस एवरीवन जी, पेज नंबर क्या है? 22 का पार्ट है जी। तो इसमें बुक का पेज नंबर बताओगे और बोलता है कन्वर्ट 20 वॉट्स इनटू एचपी, एचपी में कन्वर्ट करो 20 वॉट्स को। तो सिंपल है ना यार, डेटा में क्या है, डेटा में पावर गिवन है 20 वॉट्स और कन्वर्ट करना है इनटू हॉर्स पावर में। सोल्यूशन में गए, बस सिंपल ऐसे ही दिखा दो यार जी। पेज नंबर 194 पे ईमान जज़ाकल्लाह सुनो, देखो 1 HP बराबर होता है कितना? 746 वॉट्स। गौर से सुनना, मतलब 746 वॉट्स बराबर है 1 HP के। अगर मैं 1 वॉट्स लिखूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 1/746 HP। और अगर मैं 20 वॉट्स लिख दूं, आप डायरेक्ट काम करेंगे ठीक है, तो ये 1/746 मल्टीप्लाई बाई 20 HP। चलो चलो भाई सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है? 0.027 और HP। बोलो आया जी। चैंपियंस एवरीवन यस और नो? अरे हीरोज ऑफ द डे, बोलो आया नहीं आया? ईमान मेरा बच्चा, चलो जुनेद, आदिब, अलिजबा, ओके, क्या बात है जी। हाँ 6 8 को 7 लिख सकते हैं, ठीक है जुनेद ओके। 6 8 जो आ रहा है उसको 7 लिख सकते हैं, डन, क्या बात है, ओके। आ जाओ भाई, चले एक बात तो यहां तक आ गई, ईमान जज़ाकल्लाह, चले बेहतरीन हो गया। चले भाई 22 का पार्ट भी, 22 का पार्ट भी क्या बोल रहा है बेटा? देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ इट डज 40 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। ये सवाल तुम लोग बनाओगे, मैं ओके ओके। जुनेद कह रहे हैं सर जी एक कंडीशन ईमान ने डन लिख दिया। आओ डेटा, डेटा में क्या है सबसे पहले बेटा, एक एक वर्क डन गिवन है W इज इक्वल टू 40 जूल और टाइम T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और आपने कैलकुलेट करना है पावर। अब जब तुम इसमें गए ना तो इसके लिए सॉल्यूशन में गए और सॉल्यूशन में जाने के बाद वी नो डेट क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T है, इट इज बिंग 40/10, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 वॉट्स आया और ये आपके पास आंसर है। तो ये बना पावर। आपने कहा ओके सर पावर वाली कहानी तो खत्म हो गई, फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई, पावर वाला पैरामीटर हो गया, ये तुम्हारे पास पूरे कंडीशन खत्म हो गई जिसको हम लोग ने पहले डिस्कस कर रखा था, ठीक है। अब 23 का पार्ट भी बताओगे, कौन बताएगा भाई? आई स्टूडेंट वेइंग दिस, और 5 सेकंड में क्लाइंब कितना है, हाइट कितना है 2 मीटर, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। सुनना, तुम्हारे पास डेटा में W इज इक्वल टू 400 न्यूटन, उसके बाद टाइम T इज इक्वल टू 5 सेकेंड, उसके बाद हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर, उसके बाद यू हैव टू फाइंड दिस पावर। मेरी बात सुनना, गौर से समझना, तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। देखो पावर की कंडीशन क्या है, तो आपने कहा सर P इज इक्वल टू W अपॉन T है, इसको mgh अपॉन T, याद है वर्टिकल वर्क डन पढ़ लेते हैं हम, याद करो। अरे बच्चा बोलना है यार, ओके की रिपोर्ट आई जुनेद ओके की रिपोर्ट है, आपने कहा यस सर। अब W इज इक्वल टू mg, इसका मतलब है WH अपॉन T, तो W की जगह कितना वैल्यू रखेगा बेटा? W की जगह 400, H की जगह 2, और टाइम कितना है बेटा? ये 5 है, ये P है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे ना मेरा बेटा, तो 4 टू दा कितना बन जाएगा? 4 टू दा 8 बन जाएगा, ये 00 और ये 5 है,
अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो 5 5 1 जा 5, यहाँ से 3 5 6 जा और 0, क्या बात है यार, 160 वॉट्स। ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे। ओके, पावर बोलो क्लियर हुआ? क्या बात है, जुनेद छा गया है, जुनेद तो छा गया, ईमान जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे। अब मैं तुम लोग को एक फीलिंग कराना चाहता हूँ। कुछ मुझे फील हुआ था लास्ट वीक में जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना, तो लास्ट वीक में पढ़ाते 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 एक फीलिंग आ गई थी, और वो एक तरतीब क्या थी? वो तरतीब थी कुछ इक्वेशन के लिहाज से जो भी मैं डिस्कस कर लूँ। ये सवाल देखना जरा, a machine consume 25 not joule of energy per hour, then what will be its power? सुनना, टू फाइंड, सॉरी, डेटा में क्या है बेटा? डेटा में तुम्हारे पास एनर्जी, फिर एनर्जी के लिहाज से तुम्हारे पास एनर्जी गिवन है 250 जूल, उसके बाद टाइम टी इज इक्वल टू कितना मेरा बेटा? 1 आवर। 1 घंटे में कितने? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। और तुम्हें निकालना है पावर, तुम्हें निकालना है पावर, ये पावर निकालना है। तुम गए सॉल्व करने, और सॉल्व करने के बाद अगर मैं तुमसे बात करूं तो वी नो डेट जी, दोबारा, पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मीन्स एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम मीन्स पावर अपनी जगह, ये 250 अपॉन 3600। इसको सॉल्व करोगे 0.07 वॉट्स। चलो भाई, ओके लड़कों, चलो ओके डन लड़कियों, ओके की रिपोर्ट है। हाँ, 6 9 को 7 कह सकते हैं जी। 0.00 आ रहा है, ये चेक कर लेना जरा, मेरे ख्याल से 1 0 आएगा, या 2 0 आ रहा है, तो चेक कर लो जरा इसको। थैंक यू। 1 0 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके ओके डन डन, आगे चलें। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी लास्ट वीक में मैं पढ़ा रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ इसकी डेरिवेशन भी करा देना चाहिए, है ना जुनेद? बोलो यस और नो। हाँ, करा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लास्ट वीक में बात हुई थी, करा दो, ये से स्टार्ट कर लूँ? ये तो कर लिया था ना, ये तो पता है ना, ये मैं करा कर आया था। जुनेद बोलो यस और नो। ईमान बेटा, अलीशबा आप भी बता दें। हाँ, कराते कराते, ये लो भाई, करा देते। देखो, वर्क डन होता है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या एफ एस लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, तो मेरे पास फोर्स अपनी जगह पे मौजूद, सारी कंडीशन भी मौजूद। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे एफ, तो ये कंडीशन तुम्हारे पास अरेंज होने वाली है। इक्वेशन की सूरत में तो ऐसे ही नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं तुमसे बात कर लूं कि ये वर्क डन कैसे होगा, कैसे हम डिस्कस करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ 0, फाइनल वेलोसिटी को v मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस ऐसे f लगा, वर्क डन इसी कंडीशन में आएगा। अगर वर्क डन इसी कंडीशन में हमारे पास आ रहा होगा, तो मेरे पास इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूं, तो ज्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं वी नो डेट। अच्छा, जब डायग्राम बना लिया ना, तो मेरे पास अब इसकी इक्वेशन की सूरत में मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, इक्वेशन कैसे होगी, हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो मैं सिंपल स्टार्ट करता हूँ, वी नो डेट। वर्डिंग्स वगैरह है तो नोट्स में जरूर मौजूद हो जाएगा, बुक में मौजूद है। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब डेटा की सूरत में मैं तुमसे मान लूं, तो डेटा में क्या है? तो A इज इक्वल टू F ओवर M, क्योंकि F इज इक्वल टू M है। S की जगह S, VF की जगह V, और VI की जगह 0 पुट करो बेटा। अच्छा, जब पुट करोगे तो क्या होगा मेरे बच्चे? ये वाली इक्वेशन 2A की जगह F ओवर M इंटू S V स्क्वायर, और ये 0। अब अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो ये होगा FS, यहाँ पे छोड़ दो, M डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। इसी में FS इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर बना,
और तुम जानते हो कि ये जो वर्क डन है ना W है एफ है, तो W इज इक्वल टू क्या बना, हाफ mv², और यही W बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² के बराबर। चलो जुनेद बोलो बेटा, वो पिछले हफ्ते वाला मसला हल हो गया? जुनेद शहजादो, ओके की रिपोर्ट आ गई कि हाँ सर यार ये पिछले पिछले वीक में थोड़ा सा अटक गया था, आज हमने ओके कर लिया। बोलो डन। जुनेद ओके की रिपोर्ट आ गई?